स्त्री की ये 3 चीजें जो पुरुष सुबह सुबह देख लेता है वो गरीब हो जाता है। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे उन स्त्रियों के विषय में जिन्हें सुबह सुबह देखना बेहद शुभ माना जाता है और जिन्हें देख लेने पर हमारे साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। सदियों से ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं कि जब भी हम सुबह सुबह घर से निकलकर कहीं जाते हैं तो कभी कभी हमारे साथ बेहद शुभ हो जाता है और कभी कभी बेहद अशुभ भी घट जाता है, जिसका ठीकरा हम स्वयं पर नहीं किसी और पर फोड़ देते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और यदि कभी बुरा हो जाए या जिस कार्य के लिए हम कहीं जा रहे हैं वो काम ना हो पाए तो हम सोचने लगते हैं, हे भगवान, हमने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया जो हमारे कार्य में व्यवधान पड़ गया। अक्सर ऐसे बहुत से लोगों को हमने कहते सुना है जो काम बिगड़ने पर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो आइए जानते हैं उन स्त्रियों के विषय में जिन्हें सुबह सुबह देखना बहुत अच्छा नहीं होता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधुओं, और जो दर्शक चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को जरूर दबाएं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले सुनते हैं ये छोटी सी कहानी। एक कहावत है, वलिष्ठा कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी प्रबल है। हमें हमारे जीवन में हमारे ही कर्मों से अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, हानि लाभ देखने को मिलते हैं। हमारे अच्छे कर्मों से हमारे साथ शुभ हो जाता है और बुरे कर्मों के कारण अशुभ हो जाता है, और उसका दोष हम सदैव दूसरों पर मरते रहते हैं। ईश्वर हमारे ही कर्म की हमें सजा देता है। कहते हैं ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो वो दिखती नहीं पर पीड़ा बहुत देती है। ईश्वर की मार के आगे अच्छे अच्छे टेढ़े लोग भी सीधे हो जाते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक महात्मा जी रहते थे जो भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। वे हर समय भगवान की साधना में लीन रहते थे। उनका ये मानना था कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। इसलिए जब भी उन महात्मा जी के साथ कुछ बुरा हो जाता तो भी वे ईश्वर को धन्यवाद देते थे, और अच्छा होता था तो भी ईश्वर को धन्यवाद देते थे। एक दिन की बात, भयंकर बारिश हो रही थी और वे महात्मा जी उस बारिश में ही भीगते हुए भगवान का गुणगान करते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक हलवाई की दुकान मिली। बारिश देखकर वे हलवाई की दुकान पर खड़े हो गए। वो हलवाई एक कढ़ाई में दूध पका रहा था, एक में जलेबियां बना रहा था। महात्मा जी उसकी दुकान के आगे जाकर खड़े हो गए और बड़े गौर से उस हलवाई की ओर देखने लगे। वे उससे कुछ कहना चाहते थे पर महात्मा जी के पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं पाए। उन्हें भूख भी बहुत तेज लग रही थी, पर हलवाई महात्मा जी के मन की इच्छा को समझ रहा था, इसलिए उसने बिना कहे एक गिलास में दूध और कुछ जलेबियां उन महात्मा जी को खाने को दे दी। महात्मा जी उन्हें बैठकर खा ही रहे थे कि इतने में एक नवविवाहिता युवक अपनी पत्नी के साथ उसी दुकान पर आ पहुंचा। कहते हैं वो युवक अपनी पत्नी को बुलाने अपनी ससुराल गया था, और जब वो अपनी पत्नी को अपनी ससुराल से बुलाकर चला तो उसके साथ एक घटना घट गई। उसने देखा कि एक स्त्री खाली गागर लेकर कुएं पर पानी भरने जा रही थी। तो लड़के की सास ने समझाया, बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ, अब शकुन हो गया है। कहीं जाते समय किसी भी स्त्री को खाली बर्तन ले जाते नहीं देखना चाहिए, ये शुभ नहीं होता। लेकिन लड़का उस समय अपनी जवानी के अभिमान में चूर था। उसने अपनी सास की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो नजरअंदाज करते हुए आगे को बढ़ने लगा। सास ने बहुतेरा समझाया, बेटा ये अपशकुन बुरे नहीं होते, ये मनुष्यों को सावधान करते हैं, उन्हें विपत्ति में पड़ने से रोकना चाहते हैं। कुछ लोग इन्हें मानते हैं, कुछ लोग इन्हें नहीं मानते हैं। खैर, ना मानने के लिए तो लोग भगवान को भी नहीं मानते हैं, पर मानने वाले के लिए ईश्वर और ईश्वर के नियम सब सच है। कहते हैं सुबह सुबह जब घर से कहीं बाहर जाए तो इन बातों को देखकर चलें, तो अचानक आने वाली विपत्ति से हम अपना बचाव कर सकते हैं। स्त्रियों की ये 3 चीजें सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए। पहली, कोई स्त्री पानी भरने के लिए
खाली बर्तन ले जाती हो तो उसे नहीं देखना चाहिए, या कोई स्त्री सर पर रखकर ऊपले ले जाती हो तो उसे देखकर सुबह सुबह कहीं नहीं जाना चाहिए। कहते हैं सुबह सुबह व्यभिचारी स्त्री को भी या हत्यारी स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे देखना और उसे रास्ते में मिल जाना शुभ नहीं होता। स्त्री को नहाते हुए निर्वस्त्र कभी नहीं देखना चाहिए, भले ही वो आपकी पत्नी क्यों ना हो। ये शुभ नहीं होता। ऐसे लक्षण दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। मित्रों, ये 3 चीजें स्त्रियों की देखने वाले बड़े संकट में भी पड़ सकते हैं और निर्धन भी हो सकते हैं। हो सकता है उनके किसी काम में व्यवधान भी पड़ जाए। मित्रों, सास ने बहुत समझाया पर वो लड़का नहीं माना और अपनी स्त्री को बुलाकर वहां से चल दिया। रास्ते में बड़ी भयंकर बारिश होने लगी और बारिश से बचता हुआ वो लड़का उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया जिस पर महात्मा जी बैठे दूध और जलेबी खा रहे थे। थोड़ी देर उस दुकान पर ठहरकर बारिश के थमने का इंतजार किया और बारिश थमने के बाद वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर वहां से चलने लगा। महात्मा जी भी उस हलवाई को आशीर्वाद देकर वे भी पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ा आगे जाने पर बारिश के कारण रास्ते में पानी भर गया था, जगह जगह कीचड़ जमा हो गई थी। अचानक से महात्मा जी के पैरों से उस नवजवान युवक की पत्नी के ऊपर कुछ गंदे पानी के छींटे चले गए, जिसके कारण उस स्त्री के कपड़े गंदे हो गए। यह देखकर उस नौजवान युवक को बड़ा क्रोध आया कि इस साधु ने तो हमारी पत्नी के सारे कपड़े गंदे कर दिए। वो एकदम से महात्मा जी के पास पहुंचा और उनके कपड़े पकड़कर कहने लगा, अबे महात्मा जी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। मित्रों, लड़के का ऐसा व्यवहार देखकर महात्मा जी बड़े असमंजस में थे। वे उस लड़के की ओर गौर से देख रहे थे। लड़का महात्मा जी का गिरेमान पकड़े खड़ा था। उसकी स्त्री ने देखा कि मेरे पति महात्मा जी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए वो महात्मा जी के गिरेमान से अपने पति का हाथ छुड़ाना चाहती थी। लेकिन उसने देखा कि लड़का बहुत गुस्से में है। उसकी आंखों में महात्मा जी के प्रति रोष था। यह देखकर उसकी पत्नी डरकर पीछे हट गई। उधर मार्ग में जाने वाले अन्य राहगीर भी इस दृश्य को देख रहे थे, पर उस युवक के चेहरे पर अत्यंत गुस्सा देखकर किसी भी राहगीर में यह हिम्मत नहीं थी कि उस लड़के से महात्मा जी को छुड़ा देती। वो लड़का जरूर असंस्कारी लग रहा था। इतने में उस नवयुवक ने एक जोरदार थप्पड़ महात्मा जी के गाल पर जड़ दिया। साधु कुछ दुबले पतले थे, उस लड़के के तमाचे को झेल नहीं पाए। वे एकदम से लड़खड़ाते हुए बारिश की कीचड़ में गिर पड़े। लड़का महात्मा जी को कीचड़ में गिराकर खुश होता हुआ अपनी पत्नी के साथ आगे को चला गया। महात्मा जी उस कीचड़ से जैसे तैसे उठे और ऊपर की ओर देखने लगे। वे भगवान से कहने लगे, हे परमात्मा, तेरी लीला भी बड़ी विचित्र है। कभी तू दूध और जलेबी खिलाता है, कभी जोरदार थप्पड़ भी। तेरी लीला बड़ी महान है, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना कहकर महात्मा जी फिर वहां से आगे के लिए चल दिए। वो लड़का जिसने महात्मा जी को थप्पड़ मारा था, वो भी अपनी पत्नी के साथ आगे आगे जा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर उस नौजवान का घर आ गया। वो नौजवान अपने घर में घुसने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, पर बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन बन चुकी थी। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, लड़का उन सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गया। उसे बहुत चोट लगी। उसकी पत्नी चिल्लाने लगी, अरे कोई मेरे पति को बचाओ। महिला की आवाज सुनकर उसके सारे परिवारी जन भाग कर आए और उस लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचे। वो लड़का बुरी तरह घायल हो चुका था, उसका सर फट चुका था। उधर उन महात्मा जी को उस लड़के से पिटते जिन लोगों ने देखा था, वे राहगीर सोचने लगे कि इस युवक ने महात्मा जी को पीटकर अच्छा नहीं किया। जरूर महात्मा जी ने इस लड़के को श्राप दे दिया होगा, इसलिए उस लड़के को इतनी गहरी चोट लगी है। उन राहगीरों ने यह बात जाकर उन महात्मा जी को बताई कि अरे साधु महाराज, तुम कैसे भगवान के भक्त हो। भगवान के भक्तों में तो बहुत बड़ी सहनशीलता होती है, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। तुमने एक थप्पड़ खाकर उस नौजवान को ऐसा श्राप दिया कि वो सीधा अस्पताल में पहुंच गया। बहुत गहरी चोट लगी है। उसकी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, उसका सर फट गया है। मित्रों, राहगीरों की मुख से ऐसी बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे, भैया मैंने उस युवक को कोई श्राप नहीं दिया। तब राहगीर बोले, महात्मा जी, यदि आपने श्राप नहीं दिया है
तो उस हट्टे कट्टे नौजवान को इतनी गंभीर चोट क्यों लगी? तब महात्मा जी उन्हें समझाते हुए बोले, हे भाइयों, तुम मुझे एक बात बताओ, जब मेरे पैरों से कुछ कीचड़ उड़कर उस महिला के ऊपर गिरी तो उस युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उस नौजवान के ऊपर तो कीचड़ गिरी नहीं थी, फिर उसने मुझे क्यों मारा? तब राहगीर बोले, महात्मा जी, उस युवक को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो स्त्री उस युवक की पत्नी थी, वो उससे प्रेम करती थी। उस स्त्री की रक्षा की जिम्मेदारी उस नौजवान युवक की थी। स्त्री पर यदि कोई परेशानी आती है तो उस युवक का ही धर्म है कि वो उसकी परेशानी दूर करे। इसलिए महिला के वस्त्र गंदे होने पर उस युवक को गुस्सा आया। तब महात्मा जी बोले, हे भाइयों, जिस तरह महिला का पति अपनी स्त्री के गंदे कपड़े नहीं देख सका, तो सोचो जिससे मैं दिन रात प्रेम करता हूं, जिसकी मैं दिन रात भक्ति में लीन रहता हूं, क्या वो मेरे ऊपर आने वाले संकट को देख सकता है? कोई मुझे थप्पड़ मारे तो क्या मेरा भगवान ये सब सहन करेगा? क्या जिसके लिए मैं रात दिन पागल बना फिरता हूं, क्या वो मेरे अपमान को बर्दाश्त कर सकेगा? अपनों का दर्द सबको लगता है। मेरा भगवान अपने चाहने वालों का पूरा ख्याल रखता है। वो अपने भक्तों का अपमान, उन पर विपत्ति देख नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान है। वो जब मारता है तो पता नहीं चलता और ना कोई उससे बच सकता है। इसीलिए किसी को अपने धन का, बल का, रूप का, गुण का, पद प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं करना चाहिए, वरना परमात्मा उसे किसी भी लायक नहीं छोड़ता। जब हम किसी का बुरा करते हैं तो उसी समय से हमारा भी बुरा होने का लेख लिख जाता है। ये अलग बात है कि आपका बुरा तुरंत भी हो सकता है और देरी से भी हो सकता है। बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। महात्मा जी की बात और राहगीरों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।